हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फार्म मशीनरी एंड पावर का। एक टॉपिक है जो है वो डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो पहले हम लोग, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि आईसी इंजन क्या होता है, आईसी इंजन के कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन और अनेक चीज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आईसी इंजन जिन 2 सिद्धांत पर काम करता है, क्या आईसी इंजन जिन 2 सिद्धांतों पर काम करता है उन 2 सिद्धांतों को, क्या 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक, ये दोनों उसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या कार्य प्रणाली है, कैसे प्रोसेस होता है और क्या होता है स्ट्रोक, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसे जानने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तब उसके बाद हम लोग इसे 3 टॉपिक में कवर करेंगे। पहले देख लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। उसके बाद हम लोग फिर 4 स्ट्रोक इंजन, उसके बाद 2 स्ट्रोक इंजन, दोनों को अलग अलग तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला इसका टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने स्क्रीन पे, जैसा कि हमें दिख सकता है क्या है इन स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर पहला लाइन लिखा है, अंतःदहन इंजन जो आईसी इंजन है वह 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। कौन कौन से? एक 4 स्ट्रोक और एक 2 स्ट्रोक। अब कंफ्यूजन होगा कि 4 स्ट्रोक क्या होता है और 2 स्ट्रोक क्या होता है। तो ओके, तो इतना भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को समझने के लिए ऐसे समझते, स्ट्रोक पहले समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि एक जो हमारा सिलेंडर होता है, क्या सिलेंडर से, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हमारा सिलेंडर, तो ये देखिए, ये इस वाले देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है। तो ये देखिए यहाँ एकदम जो नीचे वाले ऊपर वाले यहाँ तक हिस्सा गया और यहाँ वाला हिस्सा आया, तो जितना दूर एक बार पिस्टन ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, जैसे इसमें देख सकते हैं ये पिस्टन सबसे ऊपरी वाले हिस्से और सबसे नीचे वाले हिस्से, इन दोनों के बीच में जितनी दूरी को कवर किया, ये जो दूरी है कवर कर रहा है, इस दूरी को ही क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ओके, तो हमें जैसा स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्ट्रोक के लिए हम अच्छा सा डिफिनेशन भी आगे में दिखाएं, आगे इसके बारे में टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे। अब ये स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 प्रक्रिया होती हैं। इनके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और 2 स्ट्रोक में भी इसी हिसाब से पढ़ेंगे। इस बार हम लोग का टॉपिक जो है वो मेनली ये दिखा हम लोग को पढ़ना है कि इन दोनों में डिफर क्या है, क्या अंतर क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि चतुर्घात इंजन में ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का चक्र कुल 4 चरणों में पूरा होता है। क्या? फ्यूल का इंटेक हुआ, उसके बाद संपीड़न, हिंदी में बोलते हैं संपीड़न, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन, उसका दबाव बनेगा। क्या? दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो उसमें आग जलेगी मतलब कंबस्शन, तीसरा प्रोसेस कंबस्शन, और चौथा प्रोसेस एग्जॉस्ट, जब हवा निकल जाए, उस धुआं जो जला हुआ है वो निकल जाए। तो इस चारों स्ट्रोक को कंप्लीट करने में हमारा जो कल जैसे पढ़ा था हमने, जो क्रैंकशाफ्ट वो 2 चक्कर घूमता है। कितना? क्रैंकशाफ्ट उतने में ही 2 चक्कर घूम लेता है। ओके, तो इसमें और एक चीज देखा जाए, 4 स्ट्रोक इंजन में, चतुर्घात इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट है 2 चक्करों में 1 शक्तिघात का होता है। मतलब कि एक बार शक्ति मिलेगा उसे, एक बार एक्सप्लोजन होगा तो उतने में 2 चक्कर क्रैंकशाफ्ट घूम जाएगा। समझिएगा, जैसे यहाँ देखिए, एक बार देखिए रेड कलर में इस स्क्रीन में देखिए, एक बार बम जैसा एक्सप्लोज हुआ, एक बार में देखिए 2 चक्कर मार ले रहा है। ये वाला घुमाव देखेंगे तो आप एक चक्कर में देखेंगे 2 बार घूम ले रहा है। उसके बाद, और आज के जमाने में जितनी भी गाड़ियां आ रही है ज्यादातर 4 स्ट्रोक इंजन का ही प्रयोग होता है। क्यों? अब सब पूछेंगे 4 स्ट्रोक इंजन का प्रयोग क्यों होता है? तो 4 स्ट्रोक का इंजन का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है, मतलब कम फ्यूल में ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा वर्किंग प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन का थोड़ा सा थ्योरी देखें तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक बार फ्यूल जलता है तो 2 स्ट्रोक जो है, मतलब पिस्टन ऊपर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, मतलब 2 स्ट्रोक लेता है। और हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक बार घूमता है। जैसे देखिए, एक बार यहाँ फ्यूल जलेगा तो एक बार नीचे एक बार ऊपर आएगा, और ये एक बार ये एक गोला घूमेगा। तो द्विघात इंजन में एक बार फ्यूल जलने पर
पिस्टन 2 स्ट्रोक मारता है और क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर घूमता है। ओके, सिर्फ यही। इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप पहला, ये दोनों पूरा होता है, मतलब हम आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे 2 स्ट्रोक इंजन, उसमें पूरा स्टेप को अच्छे से दिखाया जाएगा। अब उसके आगे देखें तो जैसा कि द्विघात इंजन जो होता है, ये क्या करता है, अपने जितना मतलब कि जो जलता है, फ्यूल जो जल रहा है उसका सिर्फ उतना ही ऊर्जा निकालता है, जबकि फ्यूल ये जो क्या करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन है, यह अपने जितना मतलब कि जितना फ्यूल लेकर जलता है उसका डबल गुना निकालता है। क्या 2 गुना ऊर्जा निकालता है। जैसे कि वहां एक बार फ्यूल जला तो क्रैंक शाफ्ट 2 बार घुमा, और यहाँ एक बार फ्यूल जला तो क्रैंक शाफ्ट 1 बार घुमा। तो इससे क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाती है। अब उसके आगे देखें को पहले की जो गाड़ियां था उसमें क्या होता था, ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसका यूज होता था। अब की गाड़ियों में इसका यूज बहुत कम होता है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रोक्स और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देख लें तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक बार देखिए फ्यूल आया, फ्यूल आ गया, अब प्रेशर बना, देखिए एक्सप्लोड हो गया। पहला इनटेक, देखिएगा यहाँ से इनटेक, कंप्रेशन, एक्सप्लोजन, उसके बाद एग्जॉस्ट, देखिए धुआं निकल गया इधर से, हो गया इनटेक, कंप्रेशन, एक्सप्लोजन और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस हैं। इसमें क्या हुआ, ये इनटेक, संपीड़न, शक्ति उत्सर्जन। इनटेक हुआ, देखिए जो ग्रीन वाला आ रहा है, ग्रीन इनटेक हुआ, यहां से देख सकते हैं इनटेक हुआ। कंप्रेशन बनेगा, क्या दूसरा संपीड़न, उसी में प्रेशर बना, और प्रेशर बना तो एग्जॉस्ट बनेगा, और जब एग्जॉस्ट शक्ति आएगी उसके बाद ये जो है एग्जॉस्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ वाल्व बहुत लगे होते हैं, वाल्व इस हिसाब से काम कराता था। और देखिए एक बार जल रहा है तो ये 2 बार, ये 2 चक्कर घूम रहा है क्रैंकशाफ्ट, क्या क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूम रहा है। इस हिसाब से ये ग्राफ के माध्यम से इसे दिखाया जा सकता है। ये ग्राफ ऐसे आप याद रखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा रहेगा। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में अच्छे से दिखाएंगे। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है देख सकते हैं, जैसा कि देखिए एक बार यहाँ से फ्यूल आ रहा है, इनटेक आया, फ्यूल ऊपर, देखिए फ्यूल ऊपर जा रहा है, फ्यूल ऊपर गया, प्रेशर बना, यहाँ से स्पार्क प्लग से गैस जला नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद यहाँ एग्जॉस्ट निकल गया एक साथ ही, मतलब एक बार फ्यूल गया उसी समय जला, उसी समय निकल गया। इसमें जो 4 प्रोसेस है वो सिर्फ 2 ही स्ट्रोक में खत्म हो जाता है। क्या ये चारों प्रोसेस, इनटेक, उत्सर्जन, संपीड़न, शक्ति, यह सिर्फ 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है। इससे 4 स्ट्रोक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर, तुलना। थोड़ा सा अंतर हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा अभी डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, थोड़ा सा हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा जरूरी पॉइंट हिंदी में नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पीडीएफ यूज होता है। देखते क्या, 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्या 1 बार पावर स्ट्रोक होता है, क्या एक बार फ्यूल जलता है तो 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमता है। समझिएगा, एक बार पावर जला, फ्यूल जला तो 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमता है। 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार पावर जला तो एक बार ही क्रैंकशाफ्ट घूमता है। ओके, आगे देखें, यहाँ पर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होता है। कहां पर, इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में यहाँ पर इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट वाल्व की जगह नहीं होता, वहां पर वाल्व लगा होता है, एक बार ये दबाता है एक बार वो वाल्व दबाता है, लेकिन इसमें पोर्ट होता है, एक जगह से आता है दूसरी जगह से निकल जाता है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता। क्रैंक केस नॉट फुल्ली क्लोज्ड एंड ऑयल टाइट। जो क्रैंक केस है, नीचे का क्रैंक शाफ्ट के नीचे जो क्रैंक डब्बा है वो अच्छे से पैक नहीं होता, वो एयर टाइट होता है, वहां पर हवा नहीं जा सकती। क्रैंक शाफ्ट फुल्ली क्लोज्ड एंड एयर टाइट, इसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट पूरे तरीके से पैक होता है और यहाँ पर हवा नहीं जा सकती, यहाँ फुल्ली क्लोज्ड होता है, एयर टाइट तो होता है दोनों में। उसके बाद आगे देखें तो इसमें फ्लाई व्हील का साइज बड़ा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, और इसमें फ्लाई व्हील का साइज छोटा होता है। किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में। इसमें फ्यूल अच्छी तरीके से जल जाता है 4 स्ट्रोक इंजन में, और 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल पूरे अच्छे तरीके से नहीं जल पाता। इसका इंजन का वजन और एचपी ज्यादा होता है, वजन, इंजन का वजन और एचपी कम होता है।
समझ सकते हैं, इंजन का वजन और एचपी कम होता है। थर्मल इफिशियंसी ज्यादा होती है 4 स्ट्रोक इंजन की, इसकी कंपैरेटिवली लो होती है उसकी अपेक्षा में, और आराम से यहाँ पर गैस निकल जाता है एग्जॉस्ट वाला, लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस निकलने में दिक्कत होता है। कौन सा एग्जॉस्ट गैस निकलने में दिक्कत होता है? यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें दिक्कत होता है टॉर्क प्रोड्यूस होने में। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स प्रोड्यूस करने में दिक्कत होता है। इस पर सभी प्रकार के स्पीड पॉसिबल हैं। क्या पॉसिबल? सभी स्पीड हैं, जैसे कि जितने भी, चाहे हाई पे चला लें चाहे लो पे चला लें, इसमें सभी हाई स्पीड इंजन ही होते हैं। और इट कैन बी ऑपरेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, यह केवल एक डायरेक्शन में होता है। इट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ क्लॉकवाइज एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, इसमें एक इधर से भी मतलब क्रैंकशाफ्ट को घुमा सकते हैं और क्रैंकशाफ्ट को उल्टा भी घुमा सकते हैं। ये था हमारा डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें न समझ आया, थोड़ा बहुत डिफर रह गया हो इसके बारे में, मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, तो आप अभी हम जो अगले 2 टॉपिक दिखाएंगे, मतलब दो टॉपिक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है और 2 स्ट्रोक काम कैसे करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, तो जल्द रेडी रहिए अगले टॉपिक के लिए। आज के लिए बस धन्यवाद।